हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय, श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय जय राधे राधे। कार्तिक मास की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और साथ ही आपको करवा चौथ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय और कथा सुनाऊंगी और कल का अध्याय सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। जिन्होंने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं वे मेरे चैनल पे जाके बाकी अध्याय सुन सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करेंगे 5वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल का वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तुरंत बिछावें और सिर को कपड़े से ढांक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण का मुख करें। जो मूत्र द्वारा शरीर को शुद्धि और जो मुख शुद्धि नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं। वहाँ भगवान की पादाती से स्तुति करके नमस्कार करें और भोजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप हैं। जैसे सतयुगादि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजा की है, वह पुण्य होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निशाप वैकुंठ को चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा 5वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे कार्तिक करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई बहनों के बहन लाड़ प्यार में रहती थी। भाई भोजन करते तो बहन के साथ करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठा तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, चांद उगने पर भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को सोचा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी भूख जोरों से लगाई है। यह तो सुबह की भूखी है, इसे तो और भी ज़्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार करके एक भाई ने दीपक जलाकर चलनी से ढककर उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभीयों से कहा, चलो दर्शन करके अर्घ ले लो। भाभीयों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वो अकेली ही जाकर दर्शन करके अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्रास से शिव में सेवाल, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल का बुलावा आया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कंवर साहब की तबीयत ज़्यादा खराब है, जल्दी भेजो। तब उनकी माँ ने कपड़ों का बंद थैला खोलकर उसे कपड़े पहनाने के लिए थैले में 3 बार हाथ दिया। तीनों ही बार सफ़ेद वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वही पहनाकर सोने का टका मुहर दिया और जो तुम्हें सुहाग की आशीष देवे उसे यह सोने का टका देकर पल्ले के गांठ दे देना। रास्ते में जो भी मिला वह सबके पैरों में पड़ती गई। सबने भाई भांजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाज़ा आया
तो दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों में भी पड़ी तो ननद से ने उसे आशीष दी, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। ऐसा सुनते ही भावज ने उसे झट सोने का टका दे दिया। वह भीतर गई तो सास ने पीड़ी नहीं दिया और रोकर बोली, मरा पड़ा है। बेचारी देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके किया कर्म की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सबको रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या कहा? क्या करेगी? मड़ा सेवेगी? उसने कहा, हाँ, मैं मड़ा सेने लूँगी, आप कोई चिंता ना करें। उसकी जिद पर घरवालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मड़ा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती थी, उसी से अपना जीवन चलाती। मंगसिर मास की चौथ आई। बोली, करवो ले भाया प्यारी, करवो ले दिन में चांद उगाड़ी, करवो ले घड़ी बुखाली, करवो ले। वह बोली, माता, मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे बड़ी बहू की चौथ है, उससे अर्ज करना। पौष की चौथ आई, उनसे कहना। मेरे से बड़ी माघ की आएगी। इसी तरह अपने से अगली अगली बताती गई और आखिर आसोज की चौथ आई। उसने कहा, भाई, तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है। उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वह ही वापस देगी। तू उसके पैर पकड़ लेना। कार्तिक की चौथ आई। उसने गुस्से में भरकर कहा, भरत भांडवी कड़वा ले, भाया प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाड़ी करवा ले, घड़ी बुखाली करवा ले। पर साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई। बोली, माता, मेरे से भूल हो गई है, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी बेनती देखकर चौथ माता को दया आ गई। वह बहुत खुश हो गई। आँखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीके में से रोली निकाल कर चीटी अंगुली से छिटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत बैठ गया। बोला, खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात उसे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता को उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री तुरंत इंतजाम करने लगी। करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा किया और दोनों पति पत्नी भोजन पर चौपड़ पास खेलने लगे। दासी आई बासी टुकड़े लेकर, देखे तो दोनों चौपड़ पास खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वे तो चौपड़ पास खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं हुआ। झट ऊपर आई और देखकर खुश हो गई। पूछा, यह क्या बात हुई? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैर पकड़कर घर में आनंद छाया। बेटे की माँ, सब कोई 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4, तो अपने 7 फेरों की शक्ति के लिए जरूर करें। हे चौथ माता, सबका सुहाग भाग देना, साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना। हे चौथ माता, उन्हीं की तरह हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, कृष्ण भगवान जैसे उनकी इच्छा पूरी करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सब पर ऐसे ही कृपा करना। तो प्रेम से जयकारा लगाइए, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर कृष्ण भगवान की जय। अब हम सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख कहानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तब दाही होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख प्रद संपत्ति से होए सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रत नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई।
कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नासवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निष दिन तेरे ही गुण गाऊँ। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह बर दर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावे न तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 34 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय राधे राधे।